बेटा तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ? मॉम द टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक। का बोले तुम एग्जाम देने गई थी कि केक खाने गई थी वहाँ? हम पूछ रहे एग्जाम कैसा हुआ वो बताओ। अरे नहीं मम्मी, अ पीस ऑफ केक इट मीन्स कि पेपर ना एकदम आसान था। तुम और तुम्हारा इंग्लिश अब तक पिटवा ही देती तुमको, पता नहीं क्या क्या सब बोलते रहता है, केक वेक। ओहो। तो गाइज आपने देखा ना कि कितनी ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है जब आपको कुछ चीज़ें ठीक तरीके से नहीं पता हो तो, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फूड रिलेटेड ईडियम्स, ओके। यानी उस फूड रिलेटेड ईडियम को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं विथ एग्जाम्पल। और आपको बस एक काम करना, आपको बैठ के इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि एंड में आपके लिए एक बम्पर सा मतलब एक बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है, ठीक है, जिससे कि आपकी इंग्लिश ना और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। एटलीस्ट आज की वीडियो में तो डेफिनेटली होगी, ओके। तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में आपके लिए कुछ है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ पीस ऑफ केक इट मीन्स कि हमें क्या याद आता है? हमारे माइंड में अ पीस ऑफ केक सुन के याद आता है फूड के बारे में, केक आता है ना दिमाग में। लेकिन इंग्लिश में अ पीस ऑफ केक इस इडियम्स का मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत आसान है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वरीड अबाउट टेकिंग द टेस्ट बट इट वॉज अ पीस ऑफ केक, ओके। यानी कि मैं पहले तो बहुत डर रही थी टेस्ट लेने से पहले, यानी कि पता नहीं कैसा होगा, हार्ड क्वेश्चन आएंगे, बट लेटर ऑन मुझे पता चला कि इट वॉज अ पीस ऑफ केक, राइट। यानी कि पेपर बहुत आसान था, बहुत इजी था, राइट। नंबर 2, अ लेमन विच मीन्स कि समथिंग यू बाय विच टर्न्स आउट लेटर लाइक यू फाइंड इट दैट इट इज डिफेक्टिव और नॉट वर्किंग वेल, ओके। फॉर एग्जाम्पल, द सेकेंड हैंड कार आई बॉट वॉज अ रियल लेमन, इट ब्रोक डाउन आफ्टर अ वीक आई बॉट इट। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं अ लेमन का, कोई ऐसा प्रोडक्ट या फिर कुछ भी ऐसा जिसे आपने खरीदा लेकिन लेटर ऑन आपको लगा कि अरे ये तो ठीक से काम नहीं कर रहा है या फिर वो चीज़ खराब हो गया, दैट टाइम यू कैन से दिस प्रोडक्ट इज अ रियल लेमन, okay. Number 3, bread and butter. Now what does it means? Bread and butter? Well, bread and butter it means the basic things you need for survive, okay. It is also used to describe your job or your activity that gives you money. I mean, because of that money you are surviving, okay. For example, teaching is my bread and butter, okay. Teaching is my bread and butter. Number 4, cheap as chips. Now what does it mean? It means कि something is very cheap, okay, एकदम सस्ता हो, ठीक है। For example, I didn't pay much for these shoes, even they were as cheap as chips, okay. Number 5, cry over spilt milk. Now what does it mean? It means कि to feel sorry or sad about something that has already happened, okay. यानी कोई ऐसी चीज़ जो ऑलरेडी हो चुकी है उसके ऊपर रोना या फिर पछताना, दुखी होना, ठीक है। For example, I failed the exam, but there's no use to cry over spilt milk. I'll try it again. Okay? यानी कि एग्जाम तो फेल हो चुके हैं या फिर अच्छा नहीं हुआ, खराब हो चुका है, लेकिन अब उस पर रोने का क्या फ़ायदा है? मैं फिर से ट्राई कर लूँगी, ओके। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इस इडियम का, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी कि जो हो चुका है अब उस पर रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, ओके। नेक्स्ट है अ कप ऑफ टी. What does it mean? It means कि something you don't like. Basically we use this idiom in a negative way, okay. For example, something is not your interest, और अगर सिंपल वर्ड में हम कहना you don't like that thing, okay. For example, rap music is not my cup of tea. I like क्लासिकल म्यूजिक, ओके। यानी कि रैप म्यूजिक ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है, मुझे उसकी जगह पे क्लासिकल पसंद है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इस इडियम का, ओके। और एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कि अगर आपको मैथ नहीं पसंद या कोई सब्जेक्ट नहीं पसंद है, दैट टाइम यू कैन ऑल्सो से मैथ इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई रियली लाइक ड्रामा, और और समथिंग, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है। फिंगर इन एवरी पाई, इट मीन्स कि इफ समवन हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, that means कि they are involved in many activities and have lot of influence and power, okay. So usually it has a negative meaning as well, okay. For example, I see him working whenever I go, he must have finger in every pie, okay. Next है take with a pinch of salt. It means कि don't take too seriously, okay. For example, whatever you read in that newspaper, take with a pinch of salt, ओके। जो भी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा ना उसको एकदम सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पिंच ऑफ सॉल्ट यानी कि ऐसे बस मजाक में लो, ऐसे छोड़ दो, ठीक है। तो ये इडियम आप यूज़ कर सकते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपका ऐसे मजाक उड़ा रहा है या कुछ आपके बारे में ऐसे डायरेक्टली बोल रहा है, ठीक है, तो कोई कहता ना आपके फ्रेंड डोंट टेक इट टू सीरियसली, टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ओके। यानी कि ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है उसकी बातों को, पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लो, ओके। तो ये इस इडियम का यूज़ आप कर सकते हैं। तो गाइस दैट्स इट, ओके गाइस। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि एंड में आपके लिए कुछ है, तो एंड में हम आ चुके हैं, तो अब आपको एक फ्री स्टेज देना है, ओके। इससे होगा क्या मैं बताती हूँ आपको कि अब तक आपने जितने भी इडियम सीखे हैं, अगर आप इसमें से सही जवाब देते हैं ना, तो सोचिए कि आप
आपकी प्रैक्टिस यहीं पर हो जाएगी। ओके, आपको दोबारा से देखने की या फिर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर अभी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इसे लेटर ऑन यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से देखिए, आपको क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन दूंगी मैं, ठीक है, उसमें से जो भी करेक्ट होगा आपको कमेंट बॉक्स में फटाक से टाइप करना है। ओके, नंबर 1, दैट गाय हैज़ फिंगर इन एवरी लेमन, मिल्क, केक, पाई। इसमें से कौन सा वाला करेक्ट है? अगर आपको इडियम याद है ना तो आप फटाक से आंसर बता देंगे, और इन सबको जो आंसर होगा ना वो आपको मैं एकदम लास्ट में बताऊंगी, तो आपके पास अभी टाइम है, फटाक से कमेंट कीजिए। नंबर 2, दे टॉक्ड अबाउट द ब्रेड एंड डैश इशू, मिल्क, बटर, बेकन एंड गुलाब जामुन। इसमें से कौन सा वाला करेक्ट है? फटाक से बताइए, क्योंकि इसका आधा जो है वो तो हमने जान लिया है और आधा बच गया है, वो मिलके एक कंप्लीट इडियम होगा। तो बताइए फटाफट से क्या होगा। ओके, वेल डन गाइस, यानी कि आपने वीडियो को ठीक से देखा है तभी आप आंसर कर पा रहे हैं, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फटाफट से जाइए और फिर से देखिए, उसके बाद आप इस क्विज को अटेंड कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है, इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड केक, मिल्क, चिप्स, वाटर। तो कौन सा आंसर होगा गाइस? फटाफट से कमेंट कीजिए, बहुत 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 इजी है। स्पिल्ड डैश, क्या फिल करेंगे हम? ओके, वेल डन। नेक्स्ट है, इट वॉजंट डिफिकल्ट, इट वॉज अ पीस ऑफ सॉल्ट, टी, ब्रेड, केक। ये तो एकदम इजी है, सबसे पहले ही हमने वो 2 रोल करके बताया था मैंने। बताइए बताइए। ओके, अमेजिंग। नेक्स्ट है, हाइकिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, मिल्क, सॉल्ट, लेमन। बताइए बताइए फटाफट से। अगर आपने ठीक से देखा होगा तो आप तो यूं 1 सेकंड में लिख देंगे आंसर, तो फटाफट से अपना आंसर टाइप कीजिए। ओके, वेल डन। जिन्होंने भी लिखा ना, बहुत अच्छा, आप बहुत सही कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, और आप बहुत जल्दी इंप्रूव करने वाले हैं। ओके, और जिनका गलत हो चुका है ना, वो जाके फिर से वीडियो को जरूर देखें। ओके ओके, लास्ट वन। नेक्स्ट है, टेक व्हाट ही सेड विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, पाई, लेमन, केक। विच वन इज करेक्ट? फटाफट से आंसर कीजिए गाइस। सो वेल डन गाइस, जिन्होंने भी करेक्ट किया है इस आंसर को, इस क्विज को, जिन्होंने भी सारे करेक्ट किया ना, वेल डन, कांग्रेचुलेशंस। ठीक है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत जल्दी इंप्रूव करेंगे। एंड दैट्स इट गाइस, फॉर मोर अमेजिंग वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय एंड कीप प्रैक्टिस।